हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने किसी फलन की सांतत्यता को सीख चुके हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कोई फलन की अवकलनीयता क्या होती है। अगर हमारे पास एक वास्तविक फलन f(x) दिया हुआ है, f(x) एक वास्तविक फलन है, हमें इसे x = a बिंदु पर अवकलनीय प्रूफ करना है या अवकलनीयता को हम जानना चाहते हैं। तो अवकलनीय होने के लिए जो आवश्यक शर्त है वो होता है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) माइनस fa अपॉन x माइनस a। वो तब अवकलनीय होगा जब लिमिट x टेंड्स टू a f(x) माइनस fa अपॉन x माइनस a एक निश्चित मान के साथ विद्यमान हो। निश्चित मान के साथ विद्यमान होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये फलन f(x) जो है x = a बिंदु पर अवकलनीय होता है। और इसकी वैल्यू को हम लिखते हैं f'(a), इससे प्रदर्शित किया जाता है। तो अवकलनीयता क्या होती है, आपको फलन f(x) की अवकलनीयता चेक करनी है तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) माइनस fa अपॉन x माइनस a की वैल्यू देखेंगे। उसकी वैल्यू निश्चित होनी चाहिए, तब हम क्या कहेंगे कि वो फलन जो है वो अवकलनीय है। अवकलनीयता चेक करने के लिए हमको जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसको बायां अवकलज और दायां अवकलज कहते हैं, वो निकालना होता है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसको कि f'(a) से शो करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, f'(a) की वैल्यू होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a) प्लस h माइनस fa अपॉन h, वेयर h इज ग्रेटर देन 0। ये होता है f'(a) या जिसको हम कह सकते हैं दायां अवकलज, दायां अवकलज। और सेकंड होता है f'(a) या जिसको कि हम बायां अवकलज कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h, वेयर h इज ग्रेटर देन 0। तो यदि हमें किसी फलन की अवकलनीयता चेक करनी है तो हम पहले क्या चेक करेंगे कि उसमें f'(a) और f'(a) ये तो विद्यमान होना चाहिए, और साथ ही साथ होना चाहिए f'(a) की वैल्यू। अगर f'(a) यानी कि दायां अवकलज और बायां अवकलज यदि इक्वल हो जाते हैं, तब हम कहेंगे कि पॉइंट x = a पर फलन जो है वो अवकलनीय है। तो आपको ये चीज याद रखना है। अभी जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको किसी फंक्शन f(x) की अवकलनीयता चेक करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन आएगा। तो क्या करना है, उस फलन f(x) की अवकलनीयता के लिए आपको f'(a) की वैल्यू निकालनी है, f'(a) की वैल्यू निकालनी है, और दोनों को चेक करना है कि दोनों यदि इक्वल आ जाते हैं तब हम कहेंगे कि फलन अवकलनीय है, और इक्वल नहीं आते हैं तो फिर फलन अवकलनीय नहीं है। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या दिया हुआ है, दर्शाइए कि फलन f(x) = x² sin 1 अपॉन x when x is not equal to 0 and 0 when x = 0। बिंदु x = 0 पर अवकलनीय है। तो फंक्शन को पहले समझिए। फंक्शन क्या कहता है कि अगर इस फंक्शन में x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तब आपको फंक्शन इस तरीके से लेना है, और यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 हो गया तब आपको फंक्शन की वैल्यू को 0 लेना है। अब हमें इसमें बिंदु कहा है x = 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पॉइंट x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू लेंगे। तो पहला काम हम करेंगे f0 की वैल्यू निकालना है। तो f0 की वैल्यू देखिए, यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू जब 0 हो जाए तब फंक्शन क्या होता है, 0। तो f0 की वैल्यू हो गई 0। अब हम निकालेंगे f'(0) की वैल्यू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला अभी देखे थे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, क्योंकि पॉइंट आप 0 ले रहे हैं ना, माइनस f0 अपॉन माइनस h, ये है इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर कहा है f0 माइनस h कहा है, तो 0 माइनस h यानी कैसी संख्या, नॉट इक्वल टू 0, एक निगेटिव संख्या आ रही है ना, तो वो तो 0 नहीं होगी, मतलब नॉट इक्वल टू 0 आ चुका है। और यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तब हमारे पास फंक्शन कैसा डिफाइंड है, x² sin 1 अपॉन x। तो इसको एक बार और अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं f माइनस h
माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। चलिए इस तरीके से एक बार लिख लेते हैं। अब माइनस एच है मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो है, देन हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच का स्क्वायर साइन माइनस वन अपॉन एच। ये हो जाएगा इसके अनुसार माइनस एफ जीरो की वैल्यू जीरो अपॉन माइनस एच। ठीक है, इक्वल टू हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच का स्क्वायर। तो माइनस एच का स्क्वायर मतलब माइनस का साइन है, उसके ऊपर पावर 2 है, तो प्लस साइन में चेंज हो चुका, तो ये हो गया एच स्क्वायर साइन माइनस थीटा। तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए साइन में माइनस थीटा होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा, है ना। माइनस का साइन बाहर आता है, त्रिकोणमिति में पढ़े हुए हैं इसको। तो साइन माइनस वन अपॉन एच है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर निकाल देते हैं और ये हो जाएगा साइन वन अपॉन एच, और नीचे आ जाएगा माइनस एच। कैंसिल हो सकता है, ये माइनस और ये एक माइनस कैंसिल हो गया, ये एच और ऊपर का एच स्क्वायर था तो एक एच कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा हुआ है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच साइन वन अपॉन एच। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच इंटू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन वन अपॉन एच, ये लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू एच की वैल्यू अगर जीरो रख दिया जाए तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई, इंटू साइन थीटा की वैल्यू हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस वन से लेकर के प्लस वन के बीच की एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस वन से प्लस वन के बीच वास्तविक संख्या। अब उस संख्या का आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जीरो के साथ, तो इसकी वैल्यू हो गई जीरो। तो हमको यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो मिल चुकी है। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है इसका। तो राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब आर एफ डैश जीरो की वैल्यू चेक करना है। तो इक्वल टू हम लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। जीरो प्लस एच है मतलब कैसा है, ये एच हो गया, ओके। और एच है मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है। अब नॉट इक्वल टू जीरो में फंक्शन कैसा डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स, इस तरीके से डिफाइंड है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच माइनस एफ जीरो की वैल्यू निकाले हैं अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में कि इसकी वैल्यू जीरो होती है, अपॉन हो गया एच। तो अब देखिए कहाँ पहुंच गए हम पहुंच गए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच स्क्वायर साइन वन अपॉन एच अपॉन एच। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे पहुंचे हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक बार एच ले आए, इनटू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन वन अपॉन एच। फिर से वही वाली स्थिति आ चुकी है, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो इंटू साइन वन अपॉन एच की वैल्यू होती है माइनस वन से वन के बीच की कोई संख्या, है ना। साइन थीटा की वैल्यू हम जानते हैं बीच की संख्या। तो अब इसके बीच की संख्या को आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जीरो से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी जीरो मिल गई और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी जीरो मिल गई। तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव यानी आर एफ डैश जीरो इक्वल है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी एल एफ डैश जीरो के, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इस कारण से ये फलन जो है x इक्वल टू जीरो पर अवकलनीय है। तो आपको अवकलनीयता चेक करनी है तो स्टेप्स याद रखेंगे, आप एल एफ डैश जीरो निकालेंगे, आर एफ डैश जीरो निकालेंगे, दोनों यदि इक्वल है देन अवकलनीय है और इक्वल नहीं है तो अवकलनीय नहीं है। तो इसके और क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन हम ले रहे हैं अगला, निम्नलिखित फलन की अवकलनीयता की जांच x इक्वल टू 1 पे कीजिए। फलन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स, यहाँ पे देखिए बड़े कोष्ठक के अंदर x लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं महत्तम फलन। तो आपकी कंडीशन में जब x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो एंड लेस देन टू, एंड सेकेंड अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू एंड लेस देन थ्री होता है, उस कंडीशन में एफ एक्स की वैल्यू जो है वो x माइनस वन इंटू एक्स होता है। तो पहले तो हमें इसमें समझना है कि इसकी
वैल्यू क्या है ना, महत्तम फलन होता क्या चीज है वो समझते हैं। तो इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपको महत्तम फलन इस तरीके से 1.25 ऐसा दिया हुआ है, तो 1.25 दिया है, तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो किन किन दो पूर्णांकों के बीच में है। तो 1.25 में हम जानते हैं कि ये 1 से तो बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है, 2 से। तो हम कहेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 होगा। ध्यान देंगे, जिससे वो बड़ा है उसकी वैल्यू वो होगी। जैसे मान लीजिए हमने रखा 7.299, इस तरीके से हमने वैल्यू कहा है, ये महत्तम फलन के अंदर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 7.299 किसके किसके बीच में आएगा, 7 से तो बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा है, ये 8 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। जो उससे कम वाला होता है वो महत्तम मान कम वैल्यू होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमें कहता है x इक्वल टू 1 पर आप अवकलनीयता की जांच कीजिए। तो कैसे जांच करेंगे, इसके लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और देखते हैं कि दोनों इक्वल कैसे आता है या नहीं आता है। तो पहले तो हम f1 की वैल्यू निकालते हैं ना, x इक्वल टू 1 भी चेक करनी है, तो f1 की वैल्यू निकालते हैं। तो f1, तो अगर x की वैल्यू 1 रखा जाए तब हमें फंक्शन कैसा होगा, ये होगा या ये होगा, ये चेक करते हैं। तो x की वैल्यू 1 कहाँ पे मिलने वाली है, तो ये देखिए x की वैल्यू 0 से बड़ा और 2 से छोटा होता है तब इसकी fx की वैल्यू होता है ये। ठीक है, x महत्तम फलन x, तो यहाँ पे 1 शामिल है, तो x इक्वल टू जब 1 रहेगा तब हमारे पास फलन डिफाइंड है x के फॉर्म में, ये हो जाएगा 1 1, इस तरीके से लिखेंगे। तो 1 की वैल्यू तो 1 है, 1 का महत्तम मान फलन, तो ये 1 ही रहेगा, इक्वल टू 1। तो हमें f1 की वैल्यू मिल चुकी है 1। अब हम निकालते हैं इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी एन एफ डैश 1 की वैल्यू। क्या लिखेंगे फॉर्मूला इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, ये फॉर्मूला हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच। तो 1 माइनस एच यानी 1 से थोड़ी कम छोटी संख्या चाहिए आपको, तो 1 से छोटी संख्या चाहिए तो आप यहीं पे रहेंगे, 1 से छोटी संख्या यानी 0 से तो बड़ी रहेगी। तब इस कंडीशन में भी आपके पास जो फंक्शन है वो इस तरीके से ही डिफाइंड होने वाला है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एच और महत्तम फलन 1 माइनस एच। ये समझ में आ रहा होगा आपको कि 1 से छोटी संख्या ले रहा है, मतलब आपको इसी इंटरवल में ही रहना है। तो इस इंटरवल में जब रहेंगे तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, तो जहां जहां x लिखा है वहां पे आपको 1 माइनस एच देना है। तो ये इसकी वैल्यू हो चुकी, माइनस f1 की वैल्यू अभी हम निकाले हैं, कितना है 1 अपॉन माइनस एच। अब देखते हैं क्या होता है वैल्यू इसका। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच तो ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू को देखते हैं कि है क्या चीज। तो 1 माइनस एच किसके अंदर है, महत्तम फलन है ये, है ना। तो महत्तम फलन है, तो जस्ट अभी हम इसको समझे थे। अगर मान लीजिए आपके पास 0.999 भी है, तो 0.999 किसके किसके बीच है, ये 0 से बड़ा है और किससे छोटा है, 1 से छोटा है ना, 1 से लेस है वो। तो अब इसको अगर मान लीजिए आप इस तरीके से इसका महत्तम वैल्यू लेंगे, तो महत्तम वैल्यू इसकी क्या हो जानी चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 माइनस एच कहते हैं, तो 1 माइनस एच क्या है, 1 से छोटी संख्या है, तो 1 से छोटी संख्या है तो इसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए हमको, 0 मिलनी चाहिए, क्योंकि 1 से छोटी है मतलब 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। सेम यही एग्जाम्पल इसमें काम आ रहा है। तो इसकी वैल्यू हो गई है 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 माइनस एच इंटू 0 हो गया, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन माइनस एच, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव r f डैश 1 की वैल्यू चाहिए, तो इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन h। ठीक है, वैल्यू रखते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0,
यहाँ पे देखिए आपको f 1 प्लस एच की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 प्लस एच यानी कि 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब वैल्यू जो हमने h कहा है वो एक छोटी सी पॉजिटिव संख्या होती है, तो 1 प्लस एच यानी 1 से थोड़ी सी ज्यादा एक पॉजिटिव संख्या। तो हम देखते हैं कौन से इंटरवल में पहुंचे हम, ये फर्स्ट वाले में या सेकेंड वाले में। तो 1 से थोड़ा सा ही ज्यादा है, मतलब आप 2 से तो कम है, यानी आपको इसी इंटरवल में रहना है। तो जब आप यहाँ पे हैं तब फंक्शन कैसा डिफाइंड है, x महत्तम फलन x। ओके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h और ये मैक्सिमम फंक्शन 1 प्लस h, ये इस तरीके से डिफाइंड हुआ, माइनस f1। तो f1 की वैल्यू निकाले हैं, कितना होता है 1 अपॉन h। ठीक है, तो इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, ये तो रहा। अब इसकी वैल्यू देखते हैं कि क्या है, तो 1 प्लस h जो है एक बहुत छोटी धनात्मक संख्या हम मानते हैं, मान लेते हैं एक धनात्मक संख्या है 0.0001, इस तरीके से एक संख्या मान ली है। तो हम कहाँ पहुंच गए, 1.0001 पे पहुंचे हैं। तो अब देखो ये क्या है, 1 से तो ग्रेटर है लेकिन लेस देन की क्या है, इसमें 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर ये महत्तम फलन में आ गया तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1। तो यहाँ पर 1 प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, माइनस 1 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ ब्रैकेट ओपन करें तो 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन h, तो माइनस 1 एंड प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h। ओके, तो h और h कैंसिल, तो हमारे पास क्या मिला है 1। तो हम क्या देख रहे थे, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे थे तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही थी, और राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों इक्वल नहीं है, इस कारण से हम क्या कहेंगे कि x इक्वल टू 1 पर फलन जो है वो अवकलनीय नहीं होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इसको सॉल्व करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि ये महत्तम फलन वाला क्वेश्चन है। तो महत्तम फलन जैसे मैं आपको अभी समझाई हूँ, क्या होता है, अगर कोई वैल्यू दो पूर्णांकों के बीच में है तो जो छोटा वाला पूर्णांक होता है वो उसकी वैल्यू बनती है महत्तम फलन के लिए, वो चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे हमें 1 माइनस एच कहा था, तो 1 माइनस एच जब कहा था तब वो 1 माइनस एच किसके किसके बीच मिला, 0 एंड 1 के बीच, तो इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम 0 लिखे हैं। और यहाँ पर जब हमें यही वैल्यू उसने 1 प्लस एच कह दिया, तो 1 प्लस एच है, मतलब आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1 से थोड़ी सी ज्यादा, है ना। तब आपकी वैल्यू क्या हो गई, 1 और 2 के बीच में आ चुकी है। इस कारण से यहाँ पे 1 प्लस एच जो महत्तम फलन के फॉर्म में है उसकी वैल्यू क्योंकि 1 और 2 के बीच में है, तो उसमें से छोटा मान कौन मिला, 1, तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को 1 रखे हैं। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखना, आपके लिए नया है ये क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम अवकलनीयता की जांच करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों सावधानी से निकालना है, और दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तब फलन जो है वो अवकलनीय होगा।